गरीब के छत पर ढाबा। कहते हैं भूख पेट की नहीं, आत्मा की भी होती है। जब पेट भूखा होता है तो इंसान केवल खाना खोजता है, पर जब आत्मा भूखी होती है तो इंसान मेहनत, संघर्ष और सपनों की तलाश करता है। ये कहानी है एक गरीब युवक रघु की, जिसने गरीबी के चलते अपनी छत को ही ढाबा बना दिया। उसी छोटे से छत पर शुरू हुआ ये सफ़र धीरे धीरे मोहल्ले, शहर और फिर देश भर में चर्चा का कारण बन गया। रघु का घर शहर के पुराने मोहल्ले में था। उसका मकान इतना छोटा कि उसमें केवल एक कमरा और ऊपर टूटी फूटी छत थी। पिता मजदूरी करते करते बीमार हो गए और माँ बीमारियों से जूझते हुए चल बसी। रघु के कंधों पर छोटी बहन गुड़िया और बूढ़े पिता की जिम्मेदारी थी। घर में अक्सर खाना बनाने के लिए अनाज नहीं होता, कभी चाय बिस्कुट, कभी सूखी रोटी और कई बार तो भूखा ही सोना पड़ता। लेकिन रघु की सोच अलग थी। वह हमेशा कहता, गरीबी से डरना नहीं चाहिए गुड़िया, गरीबी हमारी असली ताकत है, हमें सिखाती है मेहनत क्या होती है। रघु ने दिहाड़ी मजदूरी से लेकर होटल में बर्तन धोने तक हर काम किया। कभी कोई मालिक डांट देता, कभी कोई पैसे काट लेता। एक दिन होटल के मालिक ने कहा, तेरे हाथ का बना पराठा बहुत स्वादिष्ट है, मगर तुझे खाना बनाने का काम नहीं मिलेगा। तू गरीब है, तेरा चेहरा ग्राहकों को पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर रघु का दिल टूट गया, पर उसी रात उसने छत पर बैठकर आसमान को देखा और ठान लिया, एक दिन इसी छत पर मैं ऐसा ढाबा खोलूंगा कि लोग लाइन लगाकर आएंगे। रघु के पास पैसे नहीं थे। उसने पड़ोसी से पुराना तवा उधार लिया, 2-3 कटोरे, एक सिलेंडर और टूटी चारपाई को ही टेबल बना लिया। पहली बार उसने छत पर आटा गूंधा और आलू के पराठे बनाए। महक पूरे मोहल्ले में फैल गई। बगल की आंटी बोली, बेटा एक पराठा हमें भी दे दो, पैसे कल दे दूंगी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे की चिंता मत कीजिए आंटी, ये तो मेरा सपना है, आप बस दुआ दीजिए। रघु का पहला ग्राहक एक रिक्शा वाला था। उसने 10 रुपये का पराठा खाया और बोला, भाई तेरा पराठा तो होटल वालों से भी अच्छा है। उस दिन रघु को केवल 40 रुपये मिले, मगर उसकी आंखों में हजारों रुपये की चमक थी। उसे समझ आ गया, अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो लोग जरूर सराहेंगे। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग छत पर बने ढाबे में आने लगे। कभी गर्मा गर्म पराठा, कभी दाल चावल, कभी सब्जी रोटी। लेकिन आसपास के होटल मालिक जलने लगे। उन्होंने नगर निगम में शिकायत कर दी, ये ढाबा अवैध है, इसे बंद करो। नगर निगम वाले आए और बोले, या तो लाइसेंस बनाओ या दुकान बंद करो। रघु के पास पैसे नहीं थे। वह रोने लगा। गुड़िया ने भाई का हाथ पकड़ा और बोली, भैया अगर हमारा ढाबा बंद हुआ तो हम फिर से भूखे रहेंगे। चलो मैं भी आटा बेलने में मदद करूंगी। उस दिन से गुड़िया भी ढाबे में साथ देने लगी। पिता भी कभी कभी काउंटर संभाल लेते। छत का ढाबा अब परिवार की पहचान बन चुका था। रघु का ढाबा धीरे धीरे मशहूर होने लगा। लोग कहते, छत वाले ढाबे का स्वाद ही अलग है। उसका आलू पराठा, चना दाल और पुदीने की चटनी इतनी मशहूर हो गई कि लोग सुबह सुबह लाइन लगाने लगे। छत पर जगह कम पड़ने लगी। कुछ बड़े होटल मालिक रघु के पास आए और बोले, तू अपना ढाबा हमें बेच दे, हम तुझे नौकरी देंगे। रघु ने साफ कहा, मेरा ढाबा मेरे सपनों की नींव है, इसे बेचकर मैं गुलाम नहीं बनूंगा। लेकिन यही उसकी असली परीक्षा की शुरुआत थी। एक रात तेज आंधी आई। छत पर रखे तवे, कटोरे और सिलेंडर उड़कर गिर गए। टूटे तवे को देखकर रघु की आंखें भर आईं। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मेहनत का तवा कभी नहीं टूटता, जोश बनाए रखो। एक दिन एक पत्रकार ढाबे पर आया। उसने पराठा खाया और बोला, इतना स्वाद और इतनी ईमानदारी, ये तो बड़ी खबर है। अगले दिन अखबार में छपा, गरीब की छत पर स्वाद का ढाबा। ये पढ़कर लोग दूर दूर से आने लगे। रघु के पास पैसे आने लगे। उसने छत को पक्का करवाया, नई टेबल कुर्सियां लगाईं, लाइसेंस बनवाया और ढाबे का नाम रखा, छत वाला ढाबा। आज उसका ढाबा पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। रोजाना सैकड़ों ग्राहक आते। रघु अब किसी होटल का नौकर नहीं था। वह मालिक था, लेकिन घमंड नहीं आया। वह आज भी रिक्शेवाले और गरीब मजदूर से पूरे सम्मान के साथ बात करता। कई बार गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिला देता। गुड़िया की पढ़ाई भी जारी रही। उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा और रघु ने वादा किया, तेरे सपने भी इस छत से पूरे होंगे। छोटे से छत पर शुरू हुआ ढाबा आज पूरे शहर का गर्व था। रघु ने साबित किया, गरीबी रुकावट नहीं है, बल्कि मेहनत की असली ताकत है। जब कोई उससे पूछता, तुम्हें सबसे बड़ी खुशी किस बात की है, तो वह मुस्कुराकर कहता, मुझे खुशी है कि मैंने भूख को हराया और सपनों को खिलाया।